क्या बताए थे कल? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बताने का शुरुआत किए थे। क्या केवल प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बताता है कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास वेव का कैरेक्टर ही केवल नहीं, ये बात साबित करता है एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये साबित करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि किसी मेटल सरफेस पर जब कोई लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करेगा तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यह घटना कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको कहते हैं हम फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये बात साबित करता है कि मेटल सर्फ लाइट के पास पार्टिकल का कैरेक्टर है कि अगर लाइट केवल वेव होता, अगर लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन केवल वेव होता तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकता था। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जब कोई भी लाइट, हर लाइट नहीं कर सकता है, क्या कर सकता है हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे। लेकिन अभी हम ये जानना चाहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कोई बात होती है, और वो बात अगर है तो वो क्या है? मेटल सरफेस पर लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसके पास सुटेबल एनर्जी है, सुटेबल एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो बात हम लोग चर्चा करेंगे कहाँ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब डिटेल में पढ़ाई होगी तब, इसी चैप्टर में। लेकिन अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है कि सुटेबल एनर्जी वाला लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, पार्टिकल को कोई पार्टिकल ही निकाल सकता है, वेव नहीं निकाल सकता। इसका मतलब ये साबित हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट के पास पार्टिकल का कैरेक्टर भी है। जैसे रिफ्लेक्शन, अगर आप अगर आप देख रहे होइएगा पास रिफ्लेक्शन होता है, लाइट के पास रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या? लाइट जब किसी सरफेस पर आता है वहां से एक सर्टेन एंगल से रिफ्लेक्ट करता है, ये साबित करता है कि लाइट के पास वेव का कैरेक्टर है। रिफ्रैक्शन आप लोग ये सब जानते हैं, रिफ्रैक्शन का मतलब डेविएशन ऑफ लाइट। तो डेविएशन ऑफ लाइट ये साबित करता है कि लाइट के पास वेव का कैरेक्टर है। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन शायद वो नहीं पढ़ा होगा कि पढ़ा। पोलराइजेशन एक चीज को होगा, सोलर कुकर में खाना कैसे बन, सोलर कुकर में क्या करता है, और प्लेट जो लगा रहता है और लाइट को पोलराइज करके एक जगह रखता है, और उससे इतना, अरे वो तो ऐसा है कि वो तुम्हारा शीशा फोड़ देगा। एक कभी जो जहाँ लाइट का काम शीशा का काम होता है बाहर सरफेस पर तो बड़ा टेक्निकली लगाया जाता है, अदरवाइज तो भी उससे इफेक्ट हो जाएगा, लाइट को पोलराइज करके अगर चला जाएगा तो। पोलराइजेशन का मतलब ये जो बल्ब से लाइट निकल रहा है हर तरफ स्कैटर हो रहा है एक जगह पर, पोलराइजेशन। ये भी स्पष्ट करता है कि लाइट या रेडिएशन के पास वेव का कैरेक्टर है। ये सारा घटना ये साबित करता है कि लाइट के पास वेव का कैरेक्टर, लाइट या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास वेव का कैरेक्टर। पहले यही कॉन्सेप्ट था, लेकिन जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पता चला, आइंस्टीन जब पता किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पता चला तो ये साबित हुआ कि भाई लाइट जब मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, पार्टिकल को तो कोई पार्टिकल निकाल सकता है। इसका मतलब लाइट के पास पार्टिकल का कैरेक्टर है तब तो निकाल रहा है। यहां से थ्योरी लाइट का बदला। इसका मतलब ये नहीं कि वेव का कॉन्सेप्ट गलत है, दोनों कैरेक्टर है।
लाइट के पास दोनों कैरेक्टर है। इसके बाद हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि पार्टिकल के पास भी दोनों कैरेक्टर होता है, लेकिन अभी तो हम वहां पर नहीं पहुंचे। हम आप पार्टिकल है तो हम आपके पास भी दोनों कैरेक्टर, आइए हटा दीजिए केवल। हम आप पार्टिकल है तो हमारे आपके पास भी दोनों कैरेक्टर है, वेव का कैरेक्टर भी है और पार्टिकल का भी कैरेक्टर है। लेकिन ये बात साबित होगा आगे, ये बात हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन अभी हम केवल ये जानेंगे, अभी हम ये बात हम भी पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे आगे कि हम आप पार्टिकल है ना, हमारे पास भी वेव का कैरेक्टर है, आपके पास भी। आप साइकिल चला रहे हैं उसके पास भी है, मोटरसाइकिल चला रहे हैं उसके पास भी है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसके पास भी है। लेकिन ये तो बात आगे होगी इस चैप्टर, बिल्कुल बात ही है। तो प्लांक जब ये प्लांक कहते हैं, आइंस्टीन जब ये साबित किया कि लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करता है तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पार्टिकल। पार्टिकल को कोई पार्टिकल ही निकाल सकता है। इसका मतलब ये साबित पता चला कि लाइट या रेडिएशन के पास केवल वेव का गुण नहीं है, वेव के साथ साथ पार्टिकल का भी कैरेक्टर है, डुअल कैरेक्टर। डुअल कैरेक्टर है लाइट के पास। तो अगर डुअल कैरेक्टर है तो थ्योरी हमको ऐसा समझना होगा, लाइट का पूरा कॉन्सेप्ट बदलेगा। जहां हम केवल वेव का कॉन्सेप्ट था उसमें पार्टिकल का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करना होगा। ऐसा नहीं कि वेव का कॉन्सेप्ट गलत था। तो इसी के लिए प्लांक ने एक थ्योरी दिया था जिसको कहा जाता है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, टू एक्सप्लेन डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के पास दोनों गुण है, पार्टिकल का भी कैरेक्टर है और वेव का भी कैरेक्टर है। इस दोनों कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए प्लांक ने जो थ्योरी दिया था उसको कहा जाता है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। वही प्लांक्स क्वांटम थ्योरी हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक दिन का रिकॉर्डिंग आई दे, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट कहता है, हम लोग पढ़े थे, कल हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, वेव। वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स कल हम लोग पढ़े थे, और उसमें हम लोग पढ़े थे ऐसा, तो लगातार ये था क्या, ये था क्या, वेवलेंथ। ये था क्या, वेवलेंथ। और यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी क्या था, वेवलेंथ। ठीक है। और उसके बाद हम पढ़े थे कि किसी पॉइंट से होकर 1 सेकंड में जितना वेव पास करता है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहते हैं किसको, तो किसी पॉइंट से होकर 1 सेकंड में जितना वेव पास करता है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और उसके बाद हम पढ़े थे एम्पलीट्यूड। ये जो हाइट है ये कहलाता है एम्पलीट्यूड, ये जो डेप्थ है ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। और हम वहां पर बात कहे थे कि जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतना वेव का एनर्जी ज्यादा हो। जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वेव का एनर्जी भी उतना ज्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट वेव का था कि वेव का एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एम्पलीट्यूड के। एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है। अब लाइट के पास केवल वेव का कैरेक्टर नहीं, लाइट के पास वेव के साथ साथ पार्टिकल का भी कैरेक्टर है, केवल वेव का कैरेक्टर नहीं है, पार्टिकल का भी कैरेक्टर है। अगर लाइट केवल वेव था या कोई भी वेव है, एनर्जी एम्पलीट्यूड बढ़ने से एनर्जी बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड घटने से एनर्जी घटेगा। प्लांक ने कहा कि पहले तो हम लोग लाइट को केवल वेव समझते थे, अब तो इसके पास वेव के साथ साथ पार्टिकल का भी कैरेक्टर आया। इसका मतलब लाइट के पास दोनों कैरेक्टर है। तो ये बात गलत नहीं है कि एनर्जी बढ़ेगा एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, तो जोड़ वेव है तो होगा। लेकिन एम्पलीट्यूड किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेव का। एम्पलीट्यूड किसका गुण है, वेव का। जिस लाइन पर वेव चल रहा है उससे क्रेस्ट हाइट या ट्रफ का डेप्थ कहलाता है क्या, एम्पलीट्यूड। ये वेव का कैरेक्टर है। लेकिन थोड़ा कल्पना करो, फ्रीक्वेंसी किसका कैरेक्टर है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डिफिनीशन हमने क्या बताया था कि किसी पॉइंट से होकर 1 सेकंड में जितना वेव पास करता है, किसी पॉइंट से होकर 1 सेकंड में
जितना वेव पास करता है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद और डिफिनेशन क्या था, कोई पार्टिकल 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है, वो भी तो कहलाता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो वेव का भी कैरेक्टर है और पार्टिकल का भी कैरेक्टर। और चूंकि लाइट के पास दोनों कैरेक्टर है, इसलिए ये बात जो हम लोग कहते थे कि लाइट का एनर्जी एम्पलीट्यूड बढ़ने से बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड घटने से घटेगा, गलत नहीं था। लेकिन एनर्जी केवल और केवल एम्पलीट्यूड पर ही डिपेंड नहीं करेगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी पैरामीटर ले ले तो एक साथ दोनों कैरेक्टर को एक्सप्लेन करेगा, पार्टिकल के कैरेक्टर को भी एक्सप्लेन करेगा और वेव के कैरेक्टर को भी एक्सप्लेन। अगर एक साथ दोनों कैरेक्टर एक्सप्लेन करेगा तो इसलिए प्लांक ने कहा कि लाइट का एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी। क्यों भैया, तो इसलिए कि लाइट के पास वेव के साथ साथ पार्टिकल का भी कैरेक्टर है। तो इसलिए लाइट का एनर्जी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो फिजिकल क्वांटिटी वेव का भी कैरेक्टर हो और पार्टिकल का भी कैरेक्टर। ठीक है, पहला पॉइंट था एनर्जी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली। दूसरा, लाइट का एनर्जी डायरेक्टली किसके फ्रीक्वेंसी। लाइट का एनर्जी डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट बताया कौन, प्लांक। इसका मतलब प्रोपोर्शनलिटी को अगर आप हटाइएगा, एक कांस्टेंट दीजिए, प्रोपोर्शनलिटी को हटाइएगा तो क्या दीजिएगा, एक कांस्टेंट दीजिए। और कांस्टेंट क्या होगा, h इंटू न्यू। एनर्जी बराबर हो जाएगा h न्यू, लाइट का एनर्जी बराबर हो जाएगा h न्यू, जहाँ h होता है एक कांस्टेंट, कहते हैं हम प्लांक्स कांस्टेंट। और इसका वैल्यू प्लांक निकाल के दिया हुआ है 6.6 10 पर पावर -34 फुल इंटू सेकेंड। वैल्यू निकाल के दिया हुआ है 6.62 इंटू 10 पर पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। क्या लाइट का एनर्जी डायरेक्टली होगा किसके, फ्रीक्वेंसी। लाइट का एनर्जी होगा किसके, फ्रीक्वेंसी। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे h, और उस h का वैल्यू होगा 6.6 -34 जूल इंटू सेकेंड। यह है प्लांक्स कांस्टेंट। ये दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए। पहला कल बताए थे c बराबर न्यू लेमडा, स्पीड ऑफ लाइट बराबर फ्रीक्वेंसी गुना वेवलेंथ। और दूसरा हो गया लाइट का एनर्जी E बराबर h गुना न्यू, जहाँ न्यू क्या होगा, h है प्लांक्स कांस्टेंट, न्यू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब देखो, अगर लाइट का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी दे दिया तो एनर्जी तुरंत निकल जाएगा, E बराबर, एनर्जी तुरंत निकल जाएगा क्या, E बराबर h न्यू। h का वैल्यू रखेंगे, न्यू रखेंगे, एनर्जी आ गया। लेकिन अगर सवाल में लाइट का एनर्जी नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, वेवलेंथ दिया है, अब वेवलेंथ दिया है और तब कह रहा है कि आप
निकालिए। वेवलेंथ दिया है और तब कह रहा है कि आप एनर्जी निकालिए। तो हमको पता है E बराबर न्यू लेमडा, न्यू बराबर क्या हो जाएगा C बटा लेमडा, एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा Hc बटा लेमडा। अगर वेवलेंथ दिया है और तब एनर्जी निकालने के लिए बोल रहा है तो E बराबर क्या हो जाएगा Hc बटा लेमडा, जहाँ C क्या होगा, C होगा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और इसका वैल्यू आपका कांस्टेंट होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। लेमडा क्या होगा वेवलेंथ, लेमडा क्या होगा वेवलेंथ, ठीक है। अगर लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है और तब करा एनर्जी निकालना, तो E बराबर एच न्यू से ही हम चलेंगे हम E बराबर एच न्यू से ही कन्वर्ट कर देंगे C बटा लेमडा में, न्यू को किस पे कन्वर्ट कर देंगे C बटा लेमडा में। देखिए हो गया। तो कहा गया कि लाइट का एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के। वेव अगर रहता केवल तो हम ये कहते हैं कि जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा उतना एनर्जी ज़्यादा, कोई गलत बात भी नहीं, अभी भी वो सही है। लेकिन चूंकि लाइट के पास डुअल कैरेक्टर है, वेव का भी कैरेक्टर है और पार्टिकल का भी कैरेक्टर है, तो वेव का भी कैरेक्टर और पार्टिकल का भी कैरेक्टर है, तो इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी जो वेव का भी प्रॉपर्टी हो और पार्टिकल का भी प्रॉपर्टी हो, और वो फिजिकल क्वांटिटी है फ्रीक्वेंसी। इसीलिए प्लांक ने पहला रूल ये दिया E बराबर एच न्यू, अगर वेवलेंथ दिया रहेगा तो E बराबर एच सी बटा लेमडा, पहला पॉइंट का पॉइंट। देखिए लाइट के बारे में क्या कहा प्लांक, लाइट के बारे में उसके दिमाग में था पहला बात तो ये कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और दूसरा बात कहा कि लाइट जो एक्चुअली होता है, लाइट मेडअप ऑफ एनर्जी पैकेट होता है। लाइट जो बना होता है वो एनर्जी पैकेट के रूप में बना होता है, याद ध्यान रखना, एनर्जी पैकेट के रूप में बटा होता है, इसको कहते हैं क्वांटम। लाइट का जो हम लोग एब्जॉर्प्शन करते हैं, जैसे हम पे चल रहे हैं हमारे शरीर पर लगातार, ऐसा हमको लगता है कि लगातार लाइट नहीं आ रहा है, जब कोई छांव में चले जाते हैं तो बंद होता है, लेकिन हमारे शरीर पर तो सनलाइट कंटिन्यूअसली आ रहा है, तो हमारा शरीर तो लगता है, हमारे आंख को दिखता है, आपके आंख को दिखता है कि एनर्जी हमारा शरीर कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब कर रहा है, हमारा शरीर एनर्जी कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब कर रहा है, ये हमको दिखता है। लेकिन एक्चुअली प्लांक ने कहा कि अगर लाइट के पास पार्टिकल का कैरेक्टर है तो पार्टिकल कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, पार्टिकल कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, दो पार्टिकल के बीच कुछ न कुछ गैप तो रहेगा ही, भले ही हमारे आंख को दिखे या न दिखे। कि हमारे आंख का एक सेंसेशन टाइम होता है, उतना देर के अंदर ही दूसरा पार्टिकल रिपीट हो जा रहा है, इसलिए हमको ऐसा दिखता है कि लगातार है, लेकिन एक्चुअली पार्टिकल्स कैन नेवर बी कंटिन्यूअस, पार्टिकल कभी भी कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता है। अगर पार्टिकल कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है तो इसका मतलब उसका एब्जॉर्प्शन या एमिशन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। अगर हम और आप समझ रहे हैं कि हमारा बॉडी लाइट को लगातार एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को पढ़ने के बाद ये समझ पाएंगे कि लगातार एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है।
अगर हमको आपको दिख रहा है कि ये बल्ब कंटिन्यूअस लाइट निकाल रहा है, अगर हम लोग ये बोलते हैं तो हमको अब ये समझ में आना चाहिए कि ये पार्टिकल का कैरेक्टर है, कंटिन्यूअस निकाल नहीं रहा है, कुछ ना कुछ गैप है। हमारे आंख से के सेंसेशन टाइम से पहले दूसरा पार्टिकल निकल रहा है, इसलिए हम लोग कंटिन्यूअस समझ रहे हैं। तो अगर पार्टिकल का कैरेक्टर है तो वो कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसका मतलब लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन या एमिशन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होगा, और लगातार रूप से, ठीक है। और इसीलिए कहा कि अलगातार रूप से होगा तो कैसे होगा, तो एनर्जी के पैकेट के रूप में। उस एनर्जी के पैकेट को कहते हैं क्वांटम। नाम दिया प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, क्वांटम को ही मेन पकड़ना है। ये क्वांटम का मतलब क्या है, तो क्वांटम का मतलब है एनर्जी का पैकेट। एनर्जी का पैकेट को कहते हैं क्वांटम, और उस एक पैकेट का एनर्जी को क्वांटम ऑफ एनर्जी बोलते हैं। क्वांटम ऑफ एनर्जी, इस क्वांटम को समझना है हमको। तो उसने कहा कि जैसे कहा कि पार्टिकल कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है, पार्टिकल कैन नेवर बी कंटिन्यूअस, इट विल ऑलवेज बी डिसकंटिन्यूअस। भले ही हमारे आंख को दिखे या नहीं दिखे, हमारे आंख को दिखे या ना दिखे, लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, इसलिए उसका एब्जॉर्प्शन या एमिशन भी कंटिन्यूअस नहीं होता। मान लेते हैं वहां एक आदमी मुंह खोल के आ करके बैठे है, इधर से रसगुल्ला कोई फेंक रहा है, लगातार फेंक रहा है, बहुत तेजी से फेंक रहा है। बगल में खड़ा आदमी को क्या लगेगा कि रसगुल्ला का लाइन लगा है उजला, लेकिन जिसके मुंह में जा रहा है उसको समझ में आ रहा है, एक आया दूसरा आया, बहुत तेजी से आ रहा है। देयर इज सम गैप बिटवीन टू रसगुल्ला। समझ में आ रही बात। किसी को गुस्सा चढ़ गया, इसके मुंह में लगातार रसगुल्ले जा रहा है, हम देखे जा रहे हैं, तो गया एक मुक्का मारा पेट पर, वोमिटिंग किया, तो लगेगा दूसरे को एक बार में सब रसगुल्ला निकल गया, लेकिन एक्चुअली वो एक बार अगर पार्टिकल है तो गैप है, वो एक बार में नहीं निकला, मुंह में फंस गया तो कहेगा देखे चाहिए वो फंसले है, ठीक है। तो देयर इज सम गैप बिटवीन टू रसगुल्ला। पार्टिकल्स कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता है, हमेशा हमारे आपकी आंख को लगेगा कि ये कंटिन्यूअस है, इसलिए उसका एब्जॉर्प्शन भी कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, और उसका एमिशन भी कभी कंटिन्यूअस नहीं होगा। किसके रूप, एनर्जी पैकेट के रूप। वो एनर्जी पैकेट को क्या कहते हैं, क्वांटम। एनर्जी पैकेट को क्या कहते हैं, क्वांटम। इसीलिए कहा गया कि लाइट एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। शब्द का भी मतलब समझाते हैं, पहले लिखिए इसको। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड और emitted by a body discontinuously in the form of energy packet called quantum. In the form of energy packet called quantum. The form of energy packet called quantum. One quantum energy बराबर होगा h। वन क्वांटम एनर्जी बराबर होगा h न्यू। हाँ हाँ, वन क्वांटम एनर्जी ही h न्यू हो, ठीक है। अभी ये बहुत बात है, पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर के सवाल का जड़ यही से शुरू होता है। एटॉमिक रदरफोर्ड मॉडल का जो पॉइंट बताए थे वहां से, वो तो जनरली सेंट्रीपिटल फोर्स लोग नौमा में पढ़ा रहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ ये सब बात पढ़ाई नहीं हुआ रहता है नौमा में, बहुत गहराई से समझना। एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का या एनर्जी का
एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन या एमिशन, अवशोषण या उत्सर्जन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ, लेना, एमिशन का मतलब क्या हुआ, छोड़ना। एब्जॉर्प्शन या एमिशन कंटिन्यूअसली नहीं होगा, बल्कि डिसकंटिन्यूअसली होगा और लगातार रूप से होगा। किसके रूप में, एनर्जी पैकेट के रूप में, जिस एनर्जी पैकेट को कहते हैं क्वांटम। जिस एनर्जी पैकेट को क्या कहते हैं, क्वांटम। ठीक है, और उस एक क्वांटम एनर्जी को कहेंगे एच। आप गौर से देखिए, सोचिए, एक मिनट। ये रेड लाइट है, कम से कम डिबग्योर तो सब आदमी को मालूम है। रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी और ब्लू लाइट का फ्रीक्वेंसी सेम है क्या, अलग अलग है। इसका मतलब इसके क्वांटम का एनर्जी और इसके क्वांटम का एनर्जी अलग अलग है। ये रेड लाइट है तो हमारे आप को दिखता है कि ये कंटिन्यूअस है, लेकिन एक्चुअली ये एनर्जी पैकेट के रूप में बटा हुआ है। कौन बोला, प्लांक बोला। प्लांक बोला कि ये एनर्जी पैकेट के रूप में बटा हुआ है, और हर पैकेट का एनर्जी क्या है, एच न्यू। हर एक पैकेट को कहेंगे क्वांटम। तो इसलिए रेड लाइट अगर हमारे शरीर पर आ रहा है, एक पैकेट आया, दूसरा पैकेट आया, तीसरा पैकेट आया, चौथा पैकेट आया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1/2 पैकेट आएगा। एनर्जी पैकेट के मिलने से बना हुआ है। इस एनर्जी पैकेट को कहते हैं क्वांटम। माने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड एनर्जी, अब लिखिएगा नहीं, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड। ये वर्ड क्या है, क्वांटाइज्ड है, माने क्वांटिटी फिक्स है। क्वांटिटी फिक्स है, हर पैकेट का क्वांटिटी फिक्स। अगर रेड लाइट है, चल रेड ब्लू हटा, अभी मान लेते हैं आज दिवाली है या कभी दिवाली रहता है, अब 2 आदमी गए मिठाई लाने गए, घर से पैसा मिला है, कहेगा एक आदमी को कहा गया 5 किलो, एक आदमी को कहा गया 7.5 किलो, एक्यूरेट बोला गया 7.5 किलो। दोनों आदमी, यहाँ सबसे ज्यादा लोग महाराजा में मिठाई खरीदता है, चला गया महाराजा में, लाइनों बढ़कर रहता है, लाइन लगल है, लेकिन महाराजा वाले लिख दिया था, बोर्ड लगा दिया था बाहर में कि मिठाई इज क्वांटाइज्ड एंड ईच क्वांटम कंटेन्स 1 kg, लिख दिया था। ठीक है, तो ये गया, सब लाइन लगा हुआ है, दोनों आदमी लगा हुआ है, आगे वाला गया, कहा 5 kg दीजिए, क्या दीजिए, तो मिठाई दीजिए, कौन मिठाई दे, रसगुल्ला दीजिए। ठीक है, वो दनादन क्या करेगा, 5 पैकेट निकालेगा, दे देगा, लेके चला, क्योंकि उसके दुकान पर लिखा हुआ है मिठाई इज क्वांटाइज्ड एंड ईच पैकेट ईच क्वांटम कंटेन्स 1 kg। माने कि हमारे यहाँ का मिठाई क्वांटाइज्ड है, और हर एक पैकेट जो है, हर एक एनर्जी पैकेट जो है, वो 1 kg मिठाई से भरा हुआ है, चाहे आप जो मिठाई लीजिए। समझ में आ रही है, मैंने 5 kg आपको रसगुल्ला लेना है तो 5 पैकेट रसगुल्ला का मिल गया, कहेगा और कोई नहीं, नहीं हमको 2 kg रसगुल्ला लेना है, 2 kg सन पापड़ी लेना है, 1 kg लेना है लड्डू, तो 2 पैकेट रसगुल्ला का, 2 पैकेट सन पापड़ी का, 1 पैकेट लड्डू का दिया, आप विदा हुए। दूसरा आदमी का नंबर आया, कहा हमको 7.5 किलो, हमको 7.5 किलो दीजिए, तो कहेगा यहाँ नहीं मिलेगा। क्यों, क्यों नहीं मिलेगा, तो नहीं देखे, यहाँ मिठाई क्वांटाइज्ड है, ईच पैकेट कंटेन्स 1 kg, तो आपको 7.5 किलो नहीं दे सकते, आप 7 किलो ले लीजिए, तो कहेगा नहीं नहीं, या 8 किलो ले लीजिए, तो कहेगा नहीं नहीं, जाएंगे तो माँ मारेगी, कहेगी आधा किलो का पैसा खा गया है, आधा किलो एक्स्ट्रा जो लेंगे सो पैसे नहीं है, पैसा तो जोड़ के मिला है। तो कहेगा एक काम कीजिए, बगल के दुकान में ले लीजिए, वहां मिल जाएगा, बगल के दुकान में ले लीजिए, वहां मिल जाएगा। तो वहां देखा
तो देखा कि यहां भी लिखा हुआ है मिठाई इज क्वांटाइज्ड बट ईच क्वांटम कंटेंस 1.5 kg 1.5 kg। वहां मिल जाएगा 5 पैकेट मिल जाएगा 7.5 kg हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रहा है? एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। रेड लाइट का एनर्जी पैकेट में बटा हुआ है, हर पैकेट का मतलब हर क्वांटम का एनर्जी एचडीयू। ब्लू लाइट का एनर्जी भी पैकेट में बटा हुआ है, हर पैकेट को कहेंगे क्वांटम, हर क्वांटम का एनर्जी एचडीयू, लेकिन एच तो दोनों में सेम, न्यू अलग अलग। मिठाई दोनों में सेम, पैकेट दोनों में सेम, लेकिन क्वांटिटी अलग अलग, एक में 1 kg का पैकेट, उसमें 1.5 kg का पैकेट। तो ब्लू लाइट का फ्रीक्वेंसी अलग, रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी अलग, इसलिए दोनों के क्वांटम का एनर्जी अलग अलग, लेकिन एक लाइट के सभी क्वांटम का एनर्जी सेम। महाराजा के सभी मिठाई के पैकेट का एनर्जी सेम, 1 kg। बात समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो अलग अलग लाइट के क्वांटम का एनर्जी अलग अलग होगा, लेकिन एक लाइट के सभी क्वांटम का एनर्जी। एक बात बताइए, अगर आप महाराजा में जाइएगा, आप मान लेते हैं, कहिएगा उसको कि 5 पैकेट दीजिए, तो 1 पैकेट लीजिएगा, फिर दूसरा लेगा, कहेगा हाँ लीजिए, 1 लो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कतनो फास्ट भेज फेंकेगा तो देयर इज सम गैप बिटवीन 2 पार्टिकल 2 पैकेट, देयर इज सम गैप बिटवीन 2 पैकेट, वो होगा ही होगा। 5 को साथ में देगा तो नहीं, वो तो एक एक पैकेट करके देगा ना। ठीक है, अब देखिए, उसी प्रकार कहा गया, प्लांक ने कहा गया कि लाइट का एनर्जी को जो आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं या कोई भी वस्तु एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो कभी भी कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब नहीं करेगा। 1 पैकेट करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा। क्या आधा पैकेट करेगा? क्या क्या वो मिठाई वाला आधा पैकेट दिया था उसको? मिठाई नहीं दिया। ठीक है, वो नेचुरल नंबर ऑफ मल्टीपुल ऑफ पैकेट, या तो 1 पैकेट लो, या 2 पैकेट लो, या 4 लो, 5 लो, 1/2 मिलने वाला नहीं है, 3/7 मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए लाइन लिखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अब्जॉर्ब और एमिटेड बाय अ बॉडी डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल एनर्जी पैकेट। स्मॉल वर्ड लगा सकते हैं यहाँ, स्मॉल एनर्जी पैकेट, यहाँ स्मॉल एनर्जी पैकेट। और इस स्मॉल एनर्जी पैकेट को क्या कहा जाता है? क्वांटम। और हर एक क्वांटम का एनर्जी क्या होगा? एचडीयू। हर एक क्वांटम का एनर्जी क्या होगा? एचडीयू। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब समझे, इस क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब समझे। अरे बोलिए, क्वांटाइज्ड है मतलब समझ में आया? फिक्स है। अब देखिए तीसरा, तीसरे पॉइंट की वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो इसलिए उस वर्ड हम थोड़ा समझा ही देते हैं। देखिए, अब प्लांक ने कहा कि ये जो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बना होता है एनर्जी पैकेट के मिलने से, बात नहीं बोल रहा है। हर एक एनर्जी पैकेट को कहेंगे क्या? क्वांटम। हर एक एनर्जी पैकेट को क्या कहेंगे? क्वांटम। हर क्वांटम का एनर्जी क्या होगा? एचडीयू। हर क्वांटम का एनर्जी क्या होगा? एचडीयू। ठीक है, जहां एच होगा प्लांक्स कांस्टेंट, न्यू होगा फ्रीक्वेंसी। अब कहा कि ये जो एनर्जी पैकेट है ये कहां से आया? तो उसका कहना था कि फोटोन नाम का पार्टिकल था। फोटोन, PHOTON। फोटोन का मास कन्वर्ट हुआ है एनर्जी में। आइंस्टीन का एक कॉन्सेप्ट था E = mc²। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि जब कोई भी पार्टिकल, जब फोटोन था, एक्चुअली वो पैकेट जो था वो फोटोन था, वो चलना शुरू किया, चलते 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 यहाँ, अरे यहाँ, चलते 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 चलते, जब उसका स्पीड लाइट के स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर हो गया,
तो उसका मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, और वो रूप ले लिया एनर्जी पैकेट का, जिसको कहते हैं क्वांटम। जैसे मान लेते हैं हम एक फोटोन है, हमारे जैसा 10 फोटोन है, चलना शुरू किए, चलते 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 स्पीड बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते जिस समय स्पीड हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अब हम मास पार्टिकल नहीं रह गए, अब हम हो गए एनर्जी पार्टिकल। अब हमारा पूरा मास कन्वर्ट हो गया किसमें, एनर्जी में, किस फॉर्मूला से, E = mc² से। नाउ आई एम एनर्जी पैकेट एंड नाउ आई एम क्वांटम। ये बात बोला कौन, प्लांक। ये जो फोटोन नाम का पार्टिकल है, ये जो एनर्जी पैकेट है, ये जो क्वांटम वर्ड हम बोल रहे हैं, ये क्वांटा एक्चुअली पार्टिकल है। ये एनर्जी पैकेट एक्चुअली पार्टिकल है, जिस पार्टिकल को कहते हैं फोटोन। ये पार्टिकल, तो कोई भी आदमी सोचेगा पार्टिकल का तो भाई मास होगा, तो हाँ मास था, लेकिन जब वो कन्वर्ट हो गया, उसका स्पीड हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो उसका मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, और वो रूप ले लिया एनर्जी पैकेट का। और हर पार्टिकल का मास सेम था, फोटोन है, सब पार्टिकल का मास सेम है, तो इसलिए एक लाइट के सभी क्वांटम का एनर्जी सेम है। एक लाइट के सभी क्वांटम का एनर्जी सेम है। समझ में आ रही है बात? ये बहुत गहराई की बात है। आज से अब इस चैप्टर में गहराई शुरू हो गया है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी पैकेट है, ये जो क्वांटम है, ये क्वांटम एक्चुअली क्या है, फोटोन है। फोटोन का मास कन्वर्ट हुआ है एनर्जी में E = mc² वाले फॉर्मूला से। अरे यहां सुन, फोटोन का मास कन्वर्ट हुआ है एनर्जी में E = mc² वाले फॉर्मूला से, और वो रूप लिया है किसका, एनर्जी पैकेट का, जिसको कहते हैं क्वांटम। तो तीसरा पॉइंट, अच्छा, क्वांटम हुआ सिंगुलर, क्वांटा होता है प्लुरल। एक से अधिक क्वांटम को क्या कहेंगे, क्वांटा। ठीक है, एक क्वांटम को क्या कहेंगे, क्वांटम। ठीक है, तो दीज क्वांटा वेयर एक्चुअली पार्टिकल called photon. These quanta were actually particle called photon, whose mass get converted into energy by the formula बराबर mc²। अरे इसके अंदर बहुत बात है, आपके लेवल पर जितना जरूरी है उतना जानकारी दे रहे हैं, ताकि सवाल बन जाए, न्यूमेरिकल्स बनने लगे। ठीक है, इज क्वांटा वेयर एक्चुअली पार्टिकल्स। ठीक है, कहते हैं फोटोन जिसका एनर्जी, जिसका मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, किस फॉर्मूला से, E = mc²। ठीक है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन का एनर्जी वही होगा जो एक क्वांटम का एनर्जी बोले होगा, एनर्जी ऑफ क्वांटम। अब वो वैल्यू किसके बराबर होगा, hν। अब वो कहाँ से आया है, mc² से। फोटोन का मास कन्वर्ट हुआ है एनर्जी में, तभी तो आया है hν। फोटो पहले सुनो, बाद में लिख लेना। फोटोन नाम का पार्टिकल था जो जब चलना शुरू किया और लाइट के वेलोसिटी के बराबर वेलोसिटी को प्राप्त कर लिया, तो उसका मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी पैकेट में, जिसको कहते हैं क्वांटम। तो क्वांटम का एनर्जी क्या था, hν। तो इसका मतलब फोटोन का एनर्जी भी क्या होगा, hν। कहाँ से आया, तो फोटोन का मास कन्वर्ट हुआ एनर्जी में, वहां से आया। अरे समझ में आ रहा है, ये hν बराबर क्या लिख सकते हैं, mc²। तो एक बात बताओ, हमने पहला पॉइंट लिखा एनर्जी ऑफ लाइट बराबर hν, दूसरा पॉइंट क्या लिखा, एक क्वांटम का एनर्जी ही hν है। ये hν क्या है, एनर्जी पैकेट का एनर्जी है, क्वांटम का एनर्जी है क्या, hν। और तीसरा पॉइंट क्या लिखा, ये hν जो है वो फोटोन का एनर्जी है, माने कि फोटोन और क्वांटम क्या है, बराबर। क्वांटम क्या है, एनर्जी पैकेट, एनर्जी पार्टिकल। फोटोन भी क्या है, एनर्जी पार्टिकल।
क्या फोटोन का मास था? हाँ था, लेकिन वो कन्वर्ट हो गया किस में? एनर्जी में। तो ये क्या हो गया? एनर्जी पार्टिकल। यही पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को निकालता है, यही पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को निकालता है मेटल सरफेस से। बात समझ में आ रही है? यही पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को निकालता है मेटल सरफेस से। क्योंकि मेटल सरफेस पर जब लाइट आता है तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकलता है। तो कौन सा पार्टिकल है जो निकालता है? प्लांक ने कहा ये एनर्जी पैकेट है। वो एनर्जी पैकेट क्या है? क्वांटम। क्वांटम क्या है? एनर्जी पार्टिकल है। फोटोन क्या है? एनर्जी पार्टिकल है। बात समझ में? अरे समझ में आ रही बात है? देखिए, हो गया। हम्म, हो गया ना? अब देखिए चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट ये टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय ए बॉडी इज इन नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम, नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम। हो गया? टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय ए बॉडी इन नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम। ठीक है? इस सेंटेंस का एक मिनट, हम बताए तो ये है, बता चुके हम। आप जो मिठाई के पैकेट लेने गए थे तो एक क्वांटम लिए थे, दो क्वांटम लिए थे, तीन पैकेट लिए थे, चौथा लिए, क्या वो आधा बांट के दिया था? कभी भी जो हमने लिया 5 kg तो 5 पैकेट, कोई लेगा 50 kg तो 50 पैकेट। ठीक है? तो 50 क्या है? एक नेचुरल नंबर है। पैकेट क्या है? क्वांटम है। पैकेट क्या है? क्वांटम है। तो उसी प्रकार लाइट जो हमारे शरीर पर आ रहा है या कोई भी वस्तु जो ऑब्जॉर्व कर रहा है, एक एनर्जी पैकेट लेगा, दूसरा लेगा, तीसरा लेगा, चौथा लेगा, कभी भी 1/7। इसीलिए हमने वर्ड लिखा नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम। इसलिए टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी किसी लाइट का क्या होगा? कहेगा रेड लाइट तुमको दे रहा है, इसका टोटल एनर्जी निकालो, तो कहेगा मान लो उसमें n क्वांटम है, मान लो उसमें n क्वांटम है। एक क्वांटम का एनर्जी क्या होगा? h न्यू, तो टोटल एनर्जी होगा NH न्यू। लेकिन ये n क्या होगा? ये n होगा 1 2 3 4, नेचुरल नंबर होगा। ये n कैन नेवर बी जीरो। अगर जीरो हो गया तो एनर्जी जीरो हो गया था, जीरो नहीं हो सकता। कोई नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है? फ्रैक्शन हो सकता है क्या? नहीं, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता। क्या निगेटिव हो सकता है? नहीं, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव भी होगा। तो इसलिए हमने लिखा नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम। इस सभी पॉइंट पर सवाल होगा कहीं ना कहीं। ठीक है? मिलेगा। पहले तो हम अपने कराएंगे, पहले इतना पर सवाल कराएंगे, तब आगे बढ़ेंगे बोर्स मॉडल। ठीक है? बोर्स मॉडल में भी बहुत गहराई है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम क्या कहें कि इस चैप्टर से 2-3 सवाल पूछता है 12th में सीबीएसई बोर्ड वाले को। एकदम बढ़िया सवाल पूछता है। फिजिक्स में पूछेगा, लेकिन वो यहीं पर ठीक करना होगा। ठीक है? फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स जाते जाते टायर पंचर हो जाता है। ठीक है? ये केमिस्ट्री का टॉपिक है खासकर। ठीक है? केमिस्ट्री में ज़्यादा गहराई से पढ़ा जाता है, फिजिक्स में भी पढ़ा जाता है। एक बार जो यहाँ पढ़ लीजिएगा तो बड़ा आसानी से, मतलब उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है? वो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पूछता है। बता दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
तो इस बात को प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पर कल हम 3 4 5 पहले कराएंगे सवाल, छोटा 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 छोटा, ठीक है। तब उसके बाद हम बढ़ेंगे बोर्स मॉडल में, नया मॉडल फिर बोर्स मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल में बहुत सारा ड्रॉबैक था, तो उस ड्रॉबैक को ठीक करने के लिए प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के मदद से नया मॉडल दिया गया जिसको कहा जाता है बोर्स मॉडल, ठीक है। लेकिन पहले इस पर सवाल, ठीक है।